राधे राधे एवरीवन, दिस इज मी मीनू दलाल एंड आई हेल्प पीपल इन देयर हीलिंग जर्नी। आज हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि इनर चाइल्ड हीलिंग होती क्या है। अभी रिसेंटली मैंने एक सेमिनार किया और मेरे आश्चर्य के अनुसार मैंने पाया कि लोगों को पता तो है कि वो कहीं से हर्ट है या उनका इनर चाइल्ड हर्ट है। शायद यूट्यूब वीडियोस देखकर उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है, लेकिन वास्तविकता में एक इनर चाइल्ड होता क्या है और उसके हर्ट होने का मतलब क्या होता है। क्या इनर चाइल्ड सिर्फ 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का आपके भीतर का इंसान है? उदाहरण के तौर पर अगर आज आपकी उम्र 55 साल की है और आपके भीतर बहुत सारा इमोशनल पेन है, मैं आपको बोल दूं कि आपका इनर चाइल्ड हर्ट है, तो क्या इसका ये मतलब है जब आप 5 साल के थे वो दर्द आपके अंदर है, आप 15 साल के थे वो दर्द आपके अंदर है, या आप 18 साल के थे? क्योंकि 18 के बाद तो आप चाइल्ड नहीं रहते, 18 के बाद तो अडल्ट हो जाते हैं। तो क्या ये डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करती है? जी नहीं। इनर चाइल्ड का मतलब होता है आपके भीतर का इमोशनल सेल्फ। कौन? आपके भीतर का इमोशनल सेल्फ, यानी आपके भीतर का इंसान जो भावनाओं को महसूस करता है, जो हर्ट फील करता है। अगर आपकी उम्र 55 साल है और जब आप 50 साल के थे किसी ने आपको बहुत ख़राब महसूस कराया, आपने अपने भीतर बहुत लो फील किया और वो मेमोरी अभी भी आपके भीतर है, आपको उन चीज़ों को याद कर कर के हर्ट फील होता है, तो ये आपकी जो 52 साल का इंसान आपके भीतर है ये भी इनर चाइल्ड कहलाएगा। इनर चाइल्ड कौन होता है? आपके भीतर का वो इंसान जिसके पास क्या है? इमोशनल पेन है, जिसने इमोशनल पेन को होल्ड करके रखा है। किसको रखा है? इमोशनल पेन को। यानी आपके साथ 1 साल पहले, 6 महीने पहले, इवन 10 दिन पहले भी आपके साथ कुछ इंसिडेंस हुआ तो आपके भीतर का जो इमोशनल इंसान है, इमोशनल सेल्फ है, जो महसूस करता है चीज़ों को, वो हर्ट है, उसके पास एक इमोशनल मेमोरी है, वो सारा इंसिडेंस उसके सामने आ रहा है, कैसे लोग उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, और वो इंसान भीतर ही भीतर श्रिंक हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? आपका इनर चाइल्ड हर्ट है। और अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के भीतर जाके आपको समझाने का प्रयास करूं तो हम यहाँ पे पाएंगे, दिस इज़ द इरेजर। ओके, ऐसे ही साफ कर लेते हैं। पूरा ब्लैक बोर्ड जैसा फीलिंग आ रहा है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो मान लीजिए ये आपका इनर चाइल्ड है, आई से इनर, सी फॉर चाइल्ड, ठीक है, ये आपका इनर चाइल्ड है। अब क्या होगा? ये आपके अंदर कौन सा इंसान है? जो इमोशनल पेन को फील करता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ओके, तो अब ये जो आपके भीतर का इनर चाइल्ड है ये क्या करेगा? B+B पैदा करेगा, ठीक है। एक ऐसे सर्कल बना देते हैं हम। ये B+B क्या है? B+B का मतलब है कि इस B का मतलब है बिलीफ, BELIEF, बिलीफ, और इसका मतलब है बिहेवियर। हाँ, अब ये आपके जो भीतर का इंसान है ना, जिसके पास एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, इसके पास क्या है? इसके पास इमोशनल एक्सपीरियंस, डबल ई है। इमोशनल एक्सपीरियंस का मतलब है इसने बार बार एक चीज़ को अपने भीतर महसूस किया, बार बार एक चीज़ को अपने भीतर जिया है, और क्योंकि इसने इस चीज़ को जिया है
तो इसके भीतर इसकी वजह से एक बिलीफ बन गया है। अगर इसने जिया है कि लोग बार बार मुझे इंसल्ट करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसके भीतर क्या बिलीफ बन जाएगा कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। क्या बन जाएगा? मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। ये बिलीफ इनके अंदर बन जाएगा। अब इनको हर चीज़ को लेकर सेल्फ डाउट आएगा कि मैं ये चीज़ सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही, कर रही हूँ कि नहीं कर रही। ये बिलीफ इनके भीतर आ जाएगा और इस बिलीफ की वजह से ही एक बिहेवियर जन्म लेगा। कैसा बिहेवियर? ये इंसान सबको पीपल प्लीज करेगा, हर किसी इंसान की बात मानेगा, अपना ओपिनियन रखने में डरेगा, दूसरे वाले इंसान की बात को ज़्यादा तवज्जो देगा। समझ रहे हैं आप? तो जब आपके भीतर यहाँ पर पेन है, अगर आपके भीतर यहाँ पर क्या है, इस इनर चाइल्ड के पास P4 पेन है और इस पेन को ये बंदा होल्ड किए हुए है, इस पेन की वजह से इसकी एक आइडेंटिटी बन रही है, पहचान बन रही है और उसकी वजह से कुछ बिलीफ आ रहे हैं, कुछ बिहेवियर आ रहा है। तो इस बिलीफ और बिहेवियर को, ये जो आपका डबल बी है ना, बिलीफ और बिहेवियर, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका पैटर्न। क्या बोला जाता है? पैटर्न। कि भी आपका पैटर्न बन गया है ये। मान लो किसी का पैटर्न ये है कि वो इंसान काम तो शुरू करता है फिर खत्म नहीं करता। तो काम शुरू कर रहा है, खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि एक तो उसके भीतर बिलीफ क्या बैठ गया है, सेल्फ डाउट वाला, कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तो उसके भीतर का बिहेवियर क्या हो जाएगा? वो इंसान भीतर ही भीतर डरने लग जाएगा। वो दूसरा इंसान उसकी इंसल्ट करे उससे पहले वो खुद अपना मजाक बना देगा। तो इसे पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न क्या होता है? आपके बिलीफ और बिहेवियर का एक कॉम्बो होता है। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसे पर इरेज करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि मुझे लगा सिर्फ वीडियो के माध्यम से इसे समझाना संभव नहीं है। 10 अगस्त से हम एक अपना हीलिंग और मेडिटेशन बैच शुरू कर रहे हैं और उसका पर्पज़ है कि हम कैसे किसी इंसान को ये स्किल दे सकते हैं कि उसके भीतर का जो पेन है वो उसे रिलीज़ कर पाए। अब आगे समाधान क्या है इस चीज़ का? तो पहले एक बार हल्का सा मैं आपको रुझान देती हूँ दोबारा से कि ये आपके भीतर का इनर चाइल्ड है, I और C। इसके नीचे P लिख देंगे कि इसके पास इमोशनल पेन है। इस पेन की वजह से इसने क्या किए हैं? B4 बिलीफ प्लस B4 बिहेवियर इसने जनरेट किया है। ठीक है, और ये इसने क्या किया है? अपना एक, मैं ये बना सकती हूँ, ये क्या बन गया है? इसका एक पैटर्न बन गया है। ठीक है, चारों तरफ एक पैटर्न इसका बन गया है। अब इस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपके बाहर का एक सर्कल है, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये क्या है आपका? भाई अब बाहर हो जाएं एक बार फिर से। ये हमने क्या किया? ये मान लीजिए इनके बाहर का एक सर्कल है, बिलीफ और बिहेवियर हमारे यहाँ पर है। अब आपका एक अडल्ट सेल्फ होता है, अडल्ट सेल्फ। अब ये कॉन्सेप्ट भी समझाना ज़रूरी है कि अडल्ट सेल्फ क्या होता है। एक्चुअली आपके ही भीतर एक समझदार इंसान भी है। उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने आपको बुद्धि बख्शी है। तो ये जो आपके अंदर जो इनर, ये आपका जो अडल्ट सेल्फ है ना, ये आपके इनर चाइल्ड के इस पेन को रिलीज करने में हेल्प करेगा कि पेन इसका रिलीज हो जाए। ये आपके भीतर का जो अडल्ट सेल्फ है ये इसकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? ये जो आपके भीतर का अडल्ट सेल्फ, आपके भीतर का जो समझदार इंसान है, जैसे कि ये आपके भीतर का, ये आपका पेन है और ये आपके भीतर का समझदार इंसान है, ये आप अडल्ट हो अपनी लाइफ में। तो ये आप अपने आप को ही क्या कह रही हो कि कोई बात नहीं, अगर किसी ने इंसल्ट कर दी तो सामने वाले ने इंसल्ट किया, सामने वाले ने खराब व्यवहार किया, ये उनके चरित्र के बारे में बताता है, ना कि आपकी सेल्फ वर्थ के बारे में।
तो आपने खुद को एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग दिया, कंस्ट्रक्टिव यानी खुद को एक डायरेक्शन दी कि हम कौन है, ये कोई दूसरा इंसान हमको डिफाइन नहीं कर सकता। आप खुद से बात करना सीख रहे हैं। जब हमारे हीलिंग और मेडिटेशन बैचेस चलते हैं तो हम लोगों को लेटर्स लिखवाते हैं। लेटर का पर्पस क्या है? आप खुद से ये कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना सीख पाए। अगर मान लीजिए आपके और आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, उन्होंने आपकी मर्जी के विरुद्ध जाकर आपकी शादी करी, आपके करियर का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आपने बहुत सफ़र किया, और अब आज आपके मन में अपने पेरेंट्स के खिलाफ बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है, बहुत एंगर है। ठीक है, ये हमने बोला कि आपके मन में एंगर है अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ। अब क्या किया जाए? अब आप इसी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से, यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, आप ये सीख रहे हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स के भी अपने कुछ बिलीफ थे, उनके कुछ बिहेवियर थे। उनका बिलीफ ये था कि 18 की उम्र में ही शादी हो जानी चाहिए, और इसी की वजह से उन्होंने क्या बिहेव किया? उन्होंने मेरे को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बिलीफ प्लस बिहेवियर को कंडीशनिंग भी बोला जाता है कि भाई पेरेंट्स की कंडीशनिंग ही यही थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। ये क्या थी? पेरेंट्स की कंडीशनिंग ऐसी थी। तो हुआ क्या? आपने इस कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से अपने आप को आज़ाद कर दिया। आपने अपने आप को बोला कि भाई मैं अपने मन में अपने पेरेंट्स के खिलाफ गुस्सा नहीं रखना चाहती। उन्होंने उतना ही किया जितना उनको उस समय पे ज्ञान था, जितना उनके उस समय पे बिलीफ डेवलप हो रखे थे, और जितना उनका बिहेवियर था, यानी जैसी उनकी कंडीशनिंग थी। तो इसमें क्या कर रहे हैं ना, आप चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी सोच को विकसित कर रहे हैं। सारा रोल किसका है? आपके इस कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का है। अब आपको खुद से ये कंस्ट्रक्टिव डायलॉग नहीं आएंगे, ये हम लेटर राइटिंग के माध्यम से सीखते हैं। मैंने इस विषय पर बहुत गहराई से काम किया है। मेरी खुद एक हीलिंग जर्नी रही है, जिस पे मैंने एक्सटेंसिवली पढ़ा है, चीज़ों को इवेल्युएट किया है, और 100 से ज़्यादा लोगों के साथ 1-to-1 सेशन किया है। कम से कम 8 से 9 महीने की एक लगातार जर्नी रही है, जहाँ पर हर महीने 30 से 35 लोगों के साथ, 40 लोगों के साथ हमने इंटरेक्ट किया है। और उस नॉलेज के माध्यम से आज आत्मविश्वास के साथ ये चीज़ें कह पाती हूँ कि अगर आप ये कंस्ट्रक्टिव डायलॉग सीख लेते हैं लेटर राइटिंग के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, अपनी जो थॉट प्रोसेस है आपकी उसको विकसित करके, भीतर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करके, तो जो आपका ये अडल्ट सेल्फ है, जो बातें करना सीख गया है, पत्र लिखना सीख गया है, क्या करेगा? आपके इनर चाइल्ड को इस पेन से रिलीज कर देगा, और आपको एक मौका मिलेगा अपने साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का। क्योंकि अब आपके पास पास्ट का गिल्ट नहीं है, पास्ट का पेन नहीं है। जिस इंसान के पास पास्ट का पेन होता है, गिल्ट होता है, वो फ्यूचर की एंजाइटी को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसका जो ये P4 प्रेजेंट होता है, ये कंप्लीटली मिसिंग होता है। तो इसीलिए अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हैं विद ए वेरी साइंटिफिक मैनर, तो हमारा 10 अगस्त से हीलिंग और मेडिटेशन बैच शुरू हो रहा है। गूगल मीट पर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं रात 9:30 से 11 बजे के बीच में। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। सैटरडे संडे को हम होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन का काम देते हैं कि आप अपना लेटर खुद लिख कर लेकर आएँ, इंस्पायर होके जो क्लास में लेटर लिखवाए जा रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस का, इस 1 महीने की जर्नी का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3000 रुपये है। ये एक बहुत खूबसूरत, एक इमोशनल साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है आपकी अपने भीतर। दर्द से मुक्ति संभव है, बस आपको एक संरचनात्मक रूप से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। राधे राधे।